नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक में जुलाई 2025 के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां होने वाली है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जुलाई 2025 के दौरान कितने सिस्टम बनेंगे, उनमें से कौन कौन से सिस्टम डिप्रेशन या फिर उससे अधिक की कैटेगरी हासिल कर पाएंगे और उन सिस्टम का ट्रैक किन राज्यों की तरफ रहेगा एक एवरेज ट्रैक के रूप में, उन सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, कहां कहां बाढ़ आने की संभावनाएं जुलाई माह के दौरान दिखाई दे रही है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। और देश के किन किन राज्यों में सूखा पड़ने या फिर सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं भी इस माह के दौरान जो दिखाई दे रही है वह किन राज्यों में है, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको यही जानकारी आगे भी जाननी है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह अगले 15 दिनों के दौरान यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। यह वीडियो आपको 1 जुलाई को ही देना था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कार्य की वजह से यह वीडियो आपको 3 जुलाई को मिलेगा। लेकिन इसमें अगले 15 दिनों के दौरान टोटल बारिश होने के लिए ही बताया गया है। सबसे पहले जो सिस्टम इस समय अवधि के दौरान बनने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर बना था, अभी फिलहाल दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उससे सटे गुजरात के क्षेत्र पर बना हुआ है। यह जुलाई माह का पहला सिस्टम है। इसके अलावा एक अन्य लो प्रेशर एरिया अभी ट्रफ के साथ ही ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के कोस्ट के आसपास बना हुआ है, जो कि इसी क्षेत्र के आसपास अगले 2 दिनों के दौरान बना रहेगा, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 5 से 7 जुलाई के मध्य के समय में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो कि लो प्रेशर एरिया के रूप में बनेगा और यह सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी तक जा सकता है। इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें तो यह सिस्टम ओडिशा, दक्षिण झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश के मध्य भागों से राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाएगा। लगभग 5 से 11 जुलाई के मध्य के समय में जब इस सिस्टम का फॉर्मेशन होगा और 11 जुलाई तक यह सिस्टम राजस्थान के क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ चुका होगा। तो इस समय अवधि के दौरान अगले 15 दिनों के दौरान लगभग 2 सिस्टम के बारे में तो जिक्र कर लिया गया है। तीसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 12 जुलाई से लगाकर 15 जुलाई के मध्य के समय में बनता हुआ देखा जाएगा। उस सिस्टम का ट्रैक पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड के मध्य भागों से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र तक हो सकता है। कुल मिलाकर अगले 15 दिनों के दौरान 3 से 4 सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से जब यह सिस्टम भारत के मध्य पूर्वी क्षेत्रों से उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो उड़ीसा से लगाकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में अगले 15 दिनों के दौरान सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। सबसे पहला बड़ा बारिश का दौर अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सिस्टम पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अभी लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है, उसकी वजह से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड से लगाकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की गतिविधियां कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जो अगला सिस्टम 5 से 7 जुलाई के मध्य के समय में बनेगा, उसकी वजह से 5 से 8 जुलाई तक झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरी और मध्य महाराष्ट्र के इलाके, इसके अलावा ओडिशा और जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग है वहाँ कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां होंगी, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दर्ज हो सकती है। इसके बाद जब यह सिस्टम 8 से 11-12 जुलाई के मध्य के समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से गुजरात के उत्तरी, मध्य और पूर्वी इलाके, राजस्थान के कई इलाके और मध्य प्रदेश के मध्य, दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां व भारी से अति भारी बारिश का दौर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल अगले 15 दिनों के दौरान पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर भागों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं।
वहीं पहाड़ी राज्य और गंगा के मैदानी राज्यों की बात करें, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके शामिल है, तो इन क्षेत्रों में भी अगले 24 से 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे मानसून की तरफ का पश्चिमी सिरा उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा। 4-5 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में भी लगभग ज़्यादातर भागों में सामान्य व उत्तराखंड से लगाकर पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश जुलाई के पहले पखवाड़े में देखने को मिल सकती है। और जो सिस्टम 12 से 15 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वह लगभग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाएगा, जिसकी वजह से 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से लगाकर राजस्थान के उत्तरी मध्य क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ट्रफ भी उस दौरान उत्तरी भागों में रहेगी 12 से 16 जुलाई के मध्य के समय में, और सिस्टम की वजह से ट्रफ भी काफ़ी सक्रिय रहेगी, जिसकी वजह से इन सभी इलाकों में उत्तर भारत के क्षेत्र, वहीं गंगा के मैदानी इलाके, पूर्वी भारत में उस समय अवधि के दौरान भी सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर कहें तो पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में अगले 15 दिनों के दौरान सामान्य से अधिक बारिश व कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां बढ़ते मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें तो मुंबई से लगाकर जो गोवा और रत्नागिरी से लगाकर थिरुवनंतपुरम यानी कि केरल के इलाके, पश्चिमी कर्नाटक और मुंबई तक के क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान सामान्य व कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो चिंता का विषय वह रहेगा लगभग तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी मध्य इलाके, इसके अलावा तेलंगाना के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में। इन क्षेत्रों में अगले 15 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां तो होगी, लेकिन कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना नहीं है। कुछ एक भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। कुल मिलाकर अगले 15 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाकों में ड्रॉट यानी कि सूखे की परिस्थिति भी देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में अगले 15 दिनों के दौरान ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियाँ होती रहेगी। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान असम से लगाकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के राज्यों में अच्छी खासी बारिश का दौर व कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां रहेगी। उसके बाद लगभग 11 से 16 जुलाई के मध्य के समय में भी इन क्षेत्रों में भारी तो कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगले 15 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत के भी ज़्यादातर भागों में सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश का ही पूर्वानुमान किया जाता है। कुछ जो मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के दक्षिणी भाग है, वहाँ कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश की गतिविधियाँ अगले 15 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। अरब सागर में अगले 15 दिनों के दौरान कोई भी मौसमी सिस्टम बनने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भारत के पश्चिमी भागों को कोई खतरा हो। बंगाल की खाड़ी का ही सपोर्ट अगले 15 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छा रहेगा और जो भी सिस्टम बनेंगे उनका ट्रैक मध्य से लगाकर उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ ही रहेगा। ट्रफ भी काफ़ी सक्रिय रहेगी, जिसकी वजह से सामान्य व सामान्य से अधिक बारिश उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान तापमान भी उत्तर मध्य पूर्वी भारत में सामान्य से कम रहेंगे। ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान लगभग 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावनाएं तो है। हालांकि कुछ मॉडल के अनुसार इस समय अवधि के दौरान देश के कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश का भी पूर्वानुमान किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः CFS मॉडल शामिल है। ECMWF मॉडल का पूर्वानुमान देखें तो इस समय अवधि के दौरान देश में सामान्य बारिश की गतिविधियाँ रह सकती है। सबसे पहले इस समय अवधि के दौरान मौसमी प्रणालियों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 18 से 22 जुलाई के मध्य के समय में एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 40 से 50% तक बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर वह लो प्रेशर एरिया बनता है तो उसका ट्रैक फिलहाल कुछ दक्षिण की तरफ रहते हुए आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और ओडिशा के दक्षिणी भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भागों से महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात के क्षेत्रों की तरफ रह सकता है। यानी कि यह सिस्टम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ ट्रैवल कर सकता है, जो कि
कि 18 से 22 जुलाई के मध्य के समय में बनने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि वह सिस्टम बनेगा या नहीं उसके बारे में तो अभी से कुछ कहना संभव नहीं है। जो भी संभावनाएं दिखाई दे रही है वही आपको बताया जा रहा है, और जो इस समय अवधि के दौरान बारिश होगी वह लगभग इन मौसमी प्रणालियों पर ही निर्भर करेगी। तो अगर मौसमी प्रणालियों में फेरबदलाव होगा तो इस बारिश की गतिविधियों में भी निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं अगले सिस्टम की बात करें जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, तो लगभग 25-26 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य के समय में भी बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि थोड़ा सा मजबूत होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, और इस सिस्टम के बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी भागों के आसपास बनने की संभावना रहेगी। और इस सिस्टम का वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ट्रैक ओडिशा के मध्य भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र की तरफ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इन दोनों ही सिस्टम के बारे में द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल कोई भी निश्चित रूप से जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ मॉडल का पूर्वानुमान तो सामान्य से कम बारिश का है, कुछ मॉडल सामान्य से अधिक बारिश भी दर्शा रहे हैं। शुरुआती 15 दिनों के दौरान जो भी मौसमी प्रणालियां बनेंगी उसके बारे में तो निश्चित रूप से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल काफ़ी सटीकता के साथ जानकारी दे चुके हैं। हालांकि जो यह दोनों मौसमी प्रणाली बनने की संभावनाएं है उनकी लगभग 40 से 50% चांसेस ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके बारे में तो आगे ही निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। अभी फ़िलहाल जो भी संभावनाएं दिख रही है उसके अनुसार जब यह सिस्टम भारत के मध्य से लगाकर पश्चिम भारत और कुछ सिस्टम जो कि यह एक सिस्टम उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ जाएगा या फिर जा सकता है, तो उसकी वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी मध्य भाग, इसके अलावा तेलंगाना के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों से लगाकर जो गुजरात के ज़्यादातर इलाके हैं, पूर्वी मध्य राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों से लगाकर बिहार के पश्चिम दक्षिणी इलाके और जो उड़ीसा के उत्तरी मध्य इलाके भी हैं, इसके अलावा झारखंड के ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश होने की संभावनाएं इन दोनों ही मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। जो पहला सिस्टम 18 से 22 जुलाई के मध्य के समय में बन सकता है, उसकी वजह से मुंबई से लगाकर गुजरात के दक्षिणी भागों में अत्यधिक बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुंबई से लगाकर संपूर्ण पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक बारिश ही इस समय अवधि के दौरान रिपोर्ट होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में ड्रॉट जैसी कंडीशंस देखने को मिलने वाली है, उसमें जुलाई के चौथे सप्ताह से बदलाव देखने को मिलेगा, और जुलाई के चौथे सप्ताह से तमिलनाडु के भी कई इलाकों में मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उत्तर पूर्वी तमिलनाडु में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं जुलाई के तीसरे और चौथे सप्ताह में दिखाई दे रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जुलाई के चौथे सप्ताह में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ भी कुछ इलाकों में सामान्य बारिश रिपोर्ट हो सकती है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर भागों में सामान्य व कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सामान्य बारिश व कुछ इलाकों में अभी की स्थिति के अनुसार सामान्य से कम बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी मेघालय से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ भागों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, शेष भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। और जब यह सिस्टम बनेंगे या फिर बन सकते हैं तो ट्रफ की स्थिति अगर दक्षिणवर्ती होती है तो उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों में सामान्य व कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश होगी। लेकिन यह सभी बारिश उत्तर पश्चिम भारत में जो होगी वह मौसमी प्रणालियों पर निर्भर करेगी। अगर मौसमी प्रणाली नहीं बनती है तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। अब एक छोटी सी समरी दे देते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्मल टू अबव नॉर्मल इज एक्सपेक्टेड ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। इस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के ज़्यादातर भागों में सामान्य व कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। फ्यू पार्ट्स ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया में रिसीव बिलो नॉर्मल और नॉर्मल रेंज। कुछ जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत में जुलाई माह में ज़्यादातर भागों में सामान्य बारिश व कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। There will be a flood risk in North and Central India with a slight drought risk in South India। इस समय अवधि के दौरान दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उत्तर पश्चिम मध्य भारत में अगले 15 से 20 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर जल भराव या बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। 106% ऑफ LP ऑफ टोटल रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू हैवन ड्यूरिंग जुलाई मंथ। जुलाई माह के दौरान 106% बारिश होने की संभावनाएं द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा देश भर में टोटल बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है।
है। इसमें 4% की कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।